प्यारे भाइयों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। मैं सावन के महीने में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद देता हूँ। और आप लोगों का प्रेम इतना मेरे साथ हो गया कि मैं एक हफ्ते में चौथी बार आप लोगों के दर्शन करने आ रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, सनातन धर्म में चतुर्मास में सावन का महीना जो होता है वो सबसे पवित्र महीना माना जाता है। तो सावन का महीना जो है वो 20 जुलाई से शुरू हुआ है और 18 अगस्त तक रहेगा। सावन का महीना जैसे रमज़ान में लोग रोज़े रखते हैं 40 दिन के, गुड फ्राइडे से पहले लोग उपवास करते हैं क्रिश्चियन लोग, इसी प्रकार से सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जी की आराधना होती है। तो सारा भारत क्या, सारी दुनिया शिव में हो जाती है। और जिन लोगों को अपने बिगड़े काम बनाने हैं, बिजनेस के हों, शादी के हों, लव मैरिज के हों, कोई व्यापार के हों, तो भगवान भोले को खुश करना सबसे आसान है। जिनका नाम ही भोलेनाथ है, तो भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं। जैसे ही आप उनकी थोड़ी देर पूजा करेंगे, थोड़ी देर आराधना करेंगे, आपकी बातों में वो आ जाएंगे। और भोलेनाथ तो भोले हैं, आपको आशीर्वाद देंगे। इसी प्रकार से उनका सुपुत्र जो है गणेश जी, वो उनसे भी भोले हैं। तो मेरी ये प्रार्थना है कि जब आप सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करो, तो उसके साथ साथ उनके सुपुत्र गणपति जी को भी जरूर याद करिए। भगवान गणपति जी भी आपका हर समस्या का समाधान करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। जब बाप बेटे और पार्वती जी तीनों की पूजा इकट्ठी करेंगे सावन के महीने में, तो भगवान शिव की कृपा से, बाबा महाकाल की कृपा से आप सब लोगों के काम सिद्ध होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कल सावन का पहला सोमवार है। कल सावन का पहला सोमवार है। तो पहले सोमवार में अगर स्त्रियां चाहती हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी हो, तो सावन के पहले सोमवार में उपवास कर सकती हैं। अगर किसी कारण उपवास नहीं कर सकती तो कच्चे दूध में थोड़ा शहद डाल के और थोड़ी हल्दी और 5 दाने चावल की डाल के शिवलिंग पे ऐसे अर्घ करेंगे, तो उनको उनके पारिवारिक जीवन में बहुत सफलता मिलेगी और उनके पारिवारिक जीवन बहुत सुखी होगा। और जब ये करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। और अगर पुरुष लोग जो है वो लोग चाहते हैं कि उनकी पत्नी से कोई झगड़ा हो रहा है या पत्नी से मनमुटाव हो जाता है, तो पार्वती जी का ध्यान करके, पार्वती जी का ध्यान करके शिव जी के मंदिर में जाएं, शिवलिंग को दूध चढ़ाएं और ओम पार्वती नमः, ओम पार्वती नमः 108 बार मंत्र का जाप करें। और ये रुद्राक्ष की जो माला है ना, ये इसके साथ अगर वो जाप करेंगे 108 बार इस माला का, तो उनका दाम्पत्य जीवन, उनका वैवाहिक जीवन, उनका पति के झगड़े ठीक हो जाएंगे। अब सावन के महीने में मैं आपको बताता हूँ कि सावन के महीने में कैसे ये हुआ कि हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग पे आपने देखा होगा दुनिया भर में जितने भी शिवलिंग में सब पे जल चढ़ता है। तो क्या हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ ना, समुद्र मंथन में एक तरफ जहर निकला, एक तरफ अमृत निकला। अमृत तो देवताओं ने पी लिया, जहर जो था ना वो शिव जी ने पिया। जब शिव जी ने जहर पिया तो उतना उनके गले में देखा होगा नीलापन आ जाता है। उनके चित्र में शिव जी का कोई भी आप चित्र को देखेंगे, तस्वीर देखेंगे तो नीला होता है। तो इतना गर्म था, इतना गर्म था कि देवताओं ने समुद्र में से जल निकाल के शिव जी के सर पे, जटाओं पे डालना शुरू कर दिया। और जटाओं में दूसरी जड़ करके कि उनके जहर का जो असर है ना, वो ठंडा होता जाए, ठंडा होता जाए, ठंडा होता जाए। और आपने नोट किया होगा कि जो भारतवर्ष में जो वर्षा है ना, सबसे ज़्यादा सावन के महीने में होती है। तो सावन भी शिव जी की ही पूजा करते हैं बारिश के द्वारा। भगवान इंद्रदेव शिव जी को आराधना करके शिवलिंग पर पानी बरसाते हैं ताकि लोगों का कल्याण हो। इसी प्रकार से जिन लोगों को अपने मनपसंद शादी करनी है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, तो वो लोग भी कल सोमवार को जाएं, शिवलिंग पे जाएं। वहाँ पे पंच तत्व का होता है। पंडित जी को बोलिए कि 5 तत्व मिलाएं, कच्चा दूध, शहद, हल्दी, चावल, केसर, इस तरह 5 तत्व मिला के, और बेल पत्थर पे जैसे आपके बॉयफ्रेंड का नाम अनिल है तो केसर से उसके 5 पत्थर पे अनिल लिखे, अनिल अनिल अनिल। और जो लड़के लोग जाएं तो उनके गर्लफ्रेंड का नाम कुमकुम है या कविता है या कंचन है,
तो उसके ऊपर बेल पत्थर से केसर से कंचन 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 5 बार लिखें, और वो बेल पत्थर जो है शिवलिंग जी को चढ़ा के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और 108 बार जो लड़के लोग हैं ओम पार्वतीय नमः, ओम पार्वतीय नमः। शिव पार्वती का जो मिलन था ना, बहुत अद्भुत मिलन था। अगर लोग शिव पार्वती की तपस्या करेंगे, पूजा करेंगे सावन के महीने में, तो उनको मनवांछित फल मिलेगा। इसी प्रकार से जो लोग चाहते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव के आशीर्वाद से हमें पैसे की कमी नहीं रहे, तो सोमवार के दिन एक सफ़ेद कपड़ा लें, उसमें अपना नाम लिखें, और उसमें एक चांदी का सिक्का लेकर दूध में धो के उसको 5 दाने चावल के डाल के बांध लें, और बांध के उसको परमानेंट 6 महीने के लिए अपने पर्स में रख लें। और मंगलवार को क्या करें, इसी सावन के मंगलवार को एक छोटी सी लाल थैली, जो आप ज्वेलर्स के पास जाते हैं ना, छोटी थैलियों में सिक्के या जेवर डाल के देते, छोटी थैली लो, उसमें 21 दाने चावल के जो साबुत दाने हो, टूटे ना हो, 21 दाने लेके उसमें थोड़ा केसर डाल के, थोड़ा सिंदूर डाल के 6 महीने का अपने पर्स में रख लो। देखो आप कैसे धन की वर्षा होती है। और इसके बाद जो अगला सोमवार आएगा, जिन लोगों को व्यापार में नुकसान हो रहा है, जिन लोगों को बिजनेस में घाटा हो रहा है, वो लोग अगले शिव जी के दिन अगले सोमवार को शिवलिंग पे जाएं, और उसमें थोड़ा गन्ने का रस जो होता है ना, गन्ने का रस मिक्स करके, थोड़ा कच्चा दूध मिक्स करके, गन्ने का रस से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके चढ़ाएंगे। तो साथ में थोड़े बेलपत्र के साथ आकड़े के पत्ते होते हैं, हरे हरे आकड़े के पत्ते भी चढ़ाएं और बेलपत्र भी चढ़ाएं, तो शिव भगवान बड़े खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे कि आपका धन जो नुकसान हो गया है वो वापस आ जाए। इसी प्रकार से जो 15 तारीख को सोमवार आएगा, वो इस महीने का आखिरी सोमवार होगा। जिन लोगों की दुश्मनी है, कोर्ट केस है, वो लोग जो है ना 15 तारीख का उपवास करके शिवलिंग पे जाएं और शिव जी की प्रार्थना करें। धतूरा होता है, धतूरा वो गोल गोल होते हैं, वो उनके चरणों में रखें और शिव जी को गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय के 108 बार पाठ करें, तो उनको बहुत जल्दी फल मिलेगा। इसी प्रकार से जो लोग बहुत माता पिता या रिश्तेदार या पत्नी दुखी हैं कि उनका पति नशा बहुत करता है, शराब ज़्यादा पीता है, सिगरेट ज़्यादा पीता है, कई बच्चे फॉरेन कंट्री में रहते हैं, चरस गांजा ज़्यादा पीते हैं, तो वो लोगों को क्या करना है, किसी भी भांग की दुकान पे जाएं, एक तांबे के लोटे में उसको भांग वाली दुकान को 20-50 रुपये दे के, वो भांग का दूध में भांग डाल के देगा, वो उसमें डलवा के, और 5 गोली भांग की वो शिव जी को शिवलिंग पे अभिषेक करके, और उनके शिवलिंग के नीचे 5 गोली भांग की रख देंगे। तो देखना भगवान शिव का चमत्कार कैसे होता है। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका पति, आपका चाहने वाला जो है वो दारू पीता हो, गांजा पीता हो और कोई नशा करता हो, तो सावन के महीने में अगर आप भांग का अभिषेक करवाएंगे तो तुरंत ही उसका लाभ मिलेगा और वो बिल्कुल छोड़ देगा। इसी प्रकार से जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं, वो लोग भगवान शिव को सोमवार को 15 तारीख को आखिरी शिवलिंग का सोमवार है सावन का, एक सफ़ेद कपड़ा लें, उसमें खसखस होती, खसखस बांधें, थोड़ा कतीरा गूंद बांधें, थोड़ा चावल बांधें और उसकी गांठ बांध कर फिर शिवलिंग पे जाकर गंगा जल से अभिषेक करके वो वहाँ पे अर्पण करके आ जाएं। अपनी श्रद्धा से 101 रुपये 111 रुपये रख के आ जाएं, तो देखना आपको बहुत जल्दी उसका फ़ायदा होगा, भगवान शिव का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। इसी प्रकार से जिन लोगों की शादियां लेट से हो रही हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो लड़कियां हों, तो उनको चाहिए कि तीनों सोमवार शिवलिंग ये 20 अगस्त के बाद से 18 अगस्त तक 3 सोमवार आएंगे सावन के। तीनों सोमवार अगर वो उपवास करेंगे, तीनों सोमवार उपवास करके शिव जी के मंदिर में जाके कच्चा दूध और शहद से अभिषेक करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे विष्णु भगवान, हमें भी एक अच्छी कन्या मिल जाए, पार्वती जी की तरह और अच्छा वर मिल जाए, तो भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके आराधना जरूर पूरी होगी। और हमारे जो ज़्यादातर लोग जो विदेश में रहते हैं, जो इंडिया में भी रहते हैं ना,
आजकल बहुत ज़्यादा लोग नॉनवेज तो बहुत खाते हैं, 99% तो मैंने देखा, चाहे वो गुजराती लोग भी हों, फॉरेन में रहते हों, चाहे जैनी भी हों, सब लोग नॉनवेज खाते हैं। तो ये साल भर के जो पूजा का असर है ना, ये एक महीने में पूरा हो जाता है। तो इस महीने में किसी भी दिन आपको रुद्राभिषेक जरूर करवाना चाहिए। अब मेरे कई भक्तों ने मुझे बोला है कि महाकाल में हमारा गुरुजी आप रुद्राभिषेक करवा दीजिए। तो मैं अपने तमाम लोगों को, तमाम भक्त जो मेरी बात सुन रहे हैं, ये मौका मत खोइएगा। सावन के महीने में बाबा महाकाल की कृपा से, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। महाकाल में जो शिवलिंग है, दक्षिण मुखी शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है, 2500 साल पुराना शिवलिंग है, जिसकी महिमा दुनिया भर में है। दुनिया में ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे उद्योगपति हो, जो किसी ने बाबा महाकाल की शरण नहीं ली हो, तो जिसको बहुत लंबी लंबी बीमारी भी हो, वो भी महाकाल के दर्शन करने के बाद ठीक हो जाता है। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप लोग एक बार रुद्राभिषेक जरूर कराएं। आपको ऑनलाइन महाकाल नेट पे भी मिल जाएगा, पर जो लोगों को मेरे से सुविधा चाहिए होगी, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9302230415, 9302230415, और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9827030415। आप लोग मुझे मैसेज भेज सकते हैं, अपने पिताजी का नाम, अपनी पत्नी का नाम, अपने परिवार का नाम, गोत्र वगैरह भेज दें, तो मैं बाबा महाकाल के मंदिर में आप लोगों के लिए रुद्राभिषेक करवा सकता हूँ। आप ये बात मेरी ध्यान में रखें, सारे साल की पूजा का फल, वर्षों की पूजा का फल ये सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराने से जरूर मिल जाता है। और कोशिश करें कि आप ये रुद्राभिषेक करवा लें। आप चाहे तो महाकाल में कराएं, आप जिस शहर में रहते हैं उस वहाँ पंडित जी से बोल के करवा लें। विदेश में रहते हैं तो विदेश में अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से संपर्क कर लें। इसी प्रकार से अगर बाबा महाकाल की सावन के महीने में आप पूजा आराधना करोगे तो बम बम भोले आपको आशीर्वाद देंगे, और आपको भगवान शिव जी का, पार्वती माता का, गणपति जी का, तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। तो सावन का महीना आपके सब दुख दर्द दूर कर देगा। जो लोग लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं वो भी भगवान शिव के मंदिर में जाएं, और शिव के मंदिर में जाकर शनिवार को काले तिल, काले सरसों का तेल डाल के, काले तिल डाल के उसमें वहाँ पे शिव जी के चरणों में रखें, और सरसों के तेल का कटोरी में दीपक लगा के वो कटोरी वहीं रख के आ जाएं, और वहाँ से शिव जी के वहाँ से एक वो आंकड़े का हार होता है, वो आंकड़े का हार वो देते हैं पंडित जी। वो आंकड़े का हार लेके जो व्यक्ति लंबी बीमारी से जल रहा हो उनके तकिए के नीचे रख दें। सावन के पूरे महीने 18 अगस्त तक आप रखेंगे तो देखना वो व्यक्ति जो बीमार है या कोई आपके घर में कोई बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहा है, तो महामृत्युंजय का पाठ करके उसको उसके नीचे रखेंगे, तकिए के नीचे। तो धतूरे रख लीजिए या आंकड़े का हार रख लीजिए, उससे उनका बीमारी का बहुत जल्दी आराम मिलेगा और उनकी आयु भी लंबी होगी। तो भगवान भोलेनाथ की नगरी में रहते हुए मैं तो अपनी तरफ से तमाम भक्तों को रुद्राभिषेक करूँगा। कल सोमवार महाकाल जाऊँगा, आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। फिर भी आप लोगों को सावन के महीने में कोई भी किसी किस्म की कोई पूजा करवानी हो तो आप मेरे नंबर जो मैंने आपको बताए हैं उनको मुझे याद कर लेना, तो मैं आपकी पूरी सेवा करूँगा। और मेरे लिए कोई सेवा हो तो जरूर बताइए। तो किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो बनाए उसे इंसान कहते हैं। तो पिछली बार मैंने बोला था मैं पराया दर्द ही बनाता रहता हूँ, और हर मंदिरों में जाकर मैं आप लोगों की प्रार्थना करूँगा। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।